तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, तो फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि अब इसमें हमें रैशनल नंबर्स दिया है, रैशनल नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो अब इसमें अगर आप देखोगे तो पहले तो अगर आप देखने का कि जो नंबर्स है वो कट हो रहे कि नहीं हो रहे, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहे कि नहीं हो रहे। लेकिन मल्टीप्लाई में हम कैसे देखते हैं, आप चाहे तो इन दोनों, अगर ये दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं तो आप इनको कट कर सकते हो, ये दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं तो इनको कट कर सकते हो, क्रॉस में भी कर सकते हो, अगर ये और ये सेम टेबल में आ रहे हैं तो इनको कट कर सकते हो, 4 और 9 सेम टेबल में आ रहे हैं तो इनको कट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है, सामने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसमें देखोगे तो 9 2 कोई टेबल में आता है, नहीं आता है। 7 4 कोई टेबल में आता है, नहीं आता है। 2 और 7 कोई टेबल में आता है, नहीं आता है। 9 और 4 कोई टेबल में आता है, नहीं आता है। अब आप लोगों से कुछ बच्चे वो क्या करेंगे कि मैम 2 के टेबल में तो 4 आता है, हम इसको कट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, सामने सामने वाले नंबर को हम कट नहीं करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऊपर नीचे नंबर को और क्रॉस वाले नंबर को ही क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं। ओके, सामने वाले नंबर्स को हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे तो कोई भी तरीके से जो नंबर है किसी के टेबल में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अब सिंपल 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा कितना होता है 63, 2 4 जा 8। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है, चेंज, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। आ गया आंसर। अब अगर आप देखोगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 63 को आप डिवाइड कर दो 8 से। अब 8 के टेबल में 63 आता है, नहीं आता है। 64 आता है, पर 64 तो बड़ा हो गया तो हम छोटा लेंगे, क्या लेंगे 56। 8 7 जा 56, माइनस कर दो, यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 0, तो 7 जाएगा ऊपर, ये 7 साइड में और ये 8 नीचे। ओके, तो 7 ऊपर 7 साइड में और 8 नीचे, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। इतना करोगे तो भी राइट है, इतना करोगे तो भी राइट है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड वाले पे। तो सेकंड में देखो, अब अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हमारा 3/10 है, मल्टीप्लाई बाय -9 है। -9 के नीचे कुछ है, नहीं है, तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा कि वो नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, इसका मतलब उसके नीचे क्या होता है, तो 1 होता है, राइट, यस। अब देखो यहाँ पे कुछ कट हो रहा है क्या, तो ये 3 10 कोई टेबल में आता है, नहीं। -9 1 कोई टेबल में आता है, नहीं। 1 को छोड़ के, 1 को नहीं लेना है, 1 को छोड़ के। फिर 10 और 9 कोई टेबल में आता है, नहीं। 3 और 1 कोई टेबल में आता है, नहीं। तो अब हम सिंपल क्या कर देंगे, इनको सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 9 जा 27, ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 10 1 जा 10, अभी हमने कर दिया। अब इसको हम क्या कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 27 को डिवाइड कर दो 10 से, 10 2 जा 20, माइनस करोगे 7 बचेगा, 7 जाएगा ऊपर, 2 साइड में 10 नीचे, 7 ऊपर 2 साइड में 10 नीचे, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो। ओके, फिर थर्ड वन देखो, अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, तो ये दो कोई टेबल में नहीं आता है, ये दो भी कोई टेबल में नहीं आता है, ये दो भी कोई टेबल में नहीं आता है, और ये दो भी कोई टेबल में नहीं आता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, तो सामने सामने मल्टीप्लाई, तो 9 6 कितना होता है, तो 9 6 54, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, 11 5 55। अब ये तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सम समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में और सम्स है, अब हम वो सम्स देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सम है 4th 5th एंड 6th। अब जैसा हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड किया वैसे हमें 4th 5th एंड 6th भी करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी ये दोनों कोई टेबल में आता है, नहीं। ये दोनों कोई टेबल में आता है, नहीं। ये दोनों कोई टेबल में आता है, नहीं। ये दोनों कोई टेबल में आता है, नहीं आता है, तो सिंपल आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, ये प्लस का है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 5 जा 35, आ गया आंसर। बहुत इजी है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये दोनों कोई टेबल में आता है, नहीं। ये दोनों कोई टेबल में आता है, नहीं। ये दोनों कोई टेबल में आता है, नहीं।
ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 11 5 जा 55, आ गया आंसर। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है 3/-5 मल्टीप्लाई बाय -5/3। अभी ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है यस। कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में यस। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये दोनों कोई टेबल में आता है यस। कौन से टेबल में आता है स्टूडेंट्स? तो 5 के टेबल में ही आएगा। 5 अब देखो माइनस का, दोनों में माइनस का साइन, तो माइनस माइनस भी हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो दोनों में माइनस का साइन, तो माइनस माइनस भी हमारा कट जाएगा और ये 5 5 भी हमारा कट जाएगा, 1 जाएगा ना। अब 1 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। सिंपल आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया। तब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें हमें क्या करना है? इन सबका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अगर आप सिंपल देखोगे तो इनमें हमें रैशनल नंबर्स दिया है, रैशनल नंबर्स को हमें अब क्या करना है? तो डिवाइड करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, तो -4 का -4 ऐसे ही रहेगा। अब हमको पता है कभी भी अगर डिवाइड दिया हो तो हम डिवाइड हटा के कौन सा साइन लगा देंगे? मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब जब हम डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं तो साइन के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाता है। अब ये 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 3 नीचे है तो 3 ऊपर चले जाएगा, यानी कि 3 ऊपर 2 नीचे। ओके, अब यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब इसके नीचे क्या रहता है? 1 रहता है। ये 1 आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये दोनों कोई टेबल में आएगा नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आएगा नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आएगा यस। कौन सा टेबल में? 2 के टेबल में। तो 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 हमारा कौन सा है? प्लस का या माइनस का? माइनस का, इसलिए माइनस का 2 लिखोगे और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो कि 3, तो 2 3 जा 6 माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएगा? माइनस का 6। ओके, होप आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम। अब सेकंड सम देखो, तो ये -3/5 है, डिवाइड को हटाओगे तो क्या हो जाएगा? चलो पहले से तो डिवाइड 2, अब 2 के नीचे कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या रहता है? 1 रहता है। ओके, अब -3/5 है, अब डिवाइड को हटा के हम साइन कौन सा लगा देंगे? मल्टीप्लाई की। जब हम मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे तो साइन के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, पहला वाला नंबर नहीं होगा, साइन के बाद वाला नंबर होगा। साइन के बाद क्या है? 2/1 है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2। ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं। सिंपल हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3 माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10, तो आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो सेम जैसे हमने इसको किया वैसे हम इसको भी करेंगे। ओके, तो देखो -4/5 मल्टीप्लाई बाई, पहले हम डिवाइड लिखते, डिवाइड बाई -3, फिर -4/5 डिवाइड को हटा के हम कौन सा साइन लगा देंगे? मल्टीप्लाई की। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो अब ये नंबर उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा ऊपर, -3 आ जाएगा नीचे। ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, 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 तो सिंपल हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4 माइनस प्लस माइनस का आ जाएगा, 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब दोनों में माइनस के साइन है तो दोनों माइनस साइन क्या हो जाएगी? कैंसल हो जाएगी। ओके, तो ये कट कर दो, तो क्या आ गया हमारा आंसर? भी 4/15, तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ये 3 सम समझ में आया। अब इसमें और सम्स है तब हम वो सम्स देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है 4th 5th एंड 6th। तो पहले हम 4th सम करेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, तो -1/8 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे। ये दोनों कोई टेबल में नहीं आता है, ये दोनों भी कोई टेबल में नहीं आता है, ये दोनों भी कोई टेबल में नहीं आता है, पर ये दोनों कोई टेबल में आता है। कौन से टेबल में आता है? तो 4 के टेबल में आता है। तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8,
तो यहाँ पे आ गया -1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया 1/3। मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो 1 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 आ गया आंसर। फिर यहाँ पे देखो -2/13 लिखेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 7 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं। सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस प्लस माइनस 2 7 जा 14 और 13 1 जा 13। अब यह आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी कि ऊपर आपका बड़ा नंबर है और नीचे आपका छोटा नंबर है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसा हो जाएगा हमारा 13 नीचे आएगा 1 ऊपर 1 साइड में, ठीक है। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर आएगा, आप लोग डिवाइड कर लेना। ओके, अब 6 में देखो -7/12 आ जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे, 13 ऊपर आ जाएगा -2 नीचे आ जाएगा। ओके, अब ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है, सॉरी ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 7 जा कितना होता है, आई थिंक 13 7 जा 91 होता है। इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 13 7 जा 7 3 जा 21, 1 इधर 2 कैरी, 7 इधर 7 प्लस 2 9, कितना है 91 आ गया 91। ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस 12 2 जा 24 प्लस माइनस 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 हमारा क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या आया 91/24। अब ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो देखो 91 को डिवाइड कर दो 24 से, तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96। 24 3 सा करेंगे 72 माइनस कर दो, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 8, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, तो 19 जाएगा हमारा ऊपर, 3 हमारा साइड में, 24 हमारा नीचे। ओके, तो आगे हमारा आंसर चेक कर लो। 24 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 3 4 से 12 2 1 कैरी। ओके, राइट है। तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये 4th 5th एंड 6th सम समझ में आया। अब इसमें लास्ट एक सम और है 7th सम, अब हम वो करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है 7th। अब 7th सम को भी सेम हमें वैसे ही करना है, राइट। तो देखो 3/13 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे, तो 65 ऊपर हो जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा। ओके, अब ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है नहीं, ये दोनों कोई टेबल में आता है, यस। कौन से टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। 13 1 सा 13, 13 5 सा 65, यहाँ पे क्या आ गया 3/1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 5/-4। अब तो कुछ नहीं आएगा, कोई भी टेबल में नहीं आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सामने सामने, 3 5 सा 15, फिर 1 4 सा 4, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो आ गया हमारा आंसर। इसको आपको चाहिए तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लो, या फिर इतना करोगे तो भी चलेगा। हम कर लेते हैं कन्वर्ट, अभी करते आ रहे हैं तो, राइट। 15 है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, कितना बचेगा 3, तो ये 3 जाएगा ऊपर, ये 3 साइड में, ये 4 नीचे। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 ऊपर 3 साइड में और 4 नीचे, साइन माइनस की, माइनस की साइन लगा दो, आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया। इसी के साथ जो हमारा 8.2 एक्सरसाइज एज वेल एज हमारा जो चैप्टर है रैशनल नंबर, वो भी यहाँ पे खत्म होता है। और आपको एक और बात बता दूं, चैप्टर 9 जो है पेरीमीडियन एरिया है। ओके, तो चैप्टर 9 पेरीमीडियन एरिया मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, थोड़ा स्क्रॉल करना, क्लास 7 चैप्टर 9 पेरीमीडियन एरिया देखना, और फिर वहां से आप सम्स कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन चैप्टर है चैप्टर 8 रैशनल नंबर, वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।